हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने अभी मतलब समय और कार्य पर कुल मिलाकर 5 क्लास जो है करवा दिया है। जी हाँ दोस्तों, और पांचों क्लास जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप वह पांचों क्लास नहीं देखे हैं, पहले आप उस वीडियो यानी कि पांचों क्लास को जो है वॉच कर लीजिए। उसके बाद जो है आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उस पांचों क्लास को जो है वॉच कर लीजिए। ओके दोस्तों, और आज की क्लास में हम लोग जो है आर.एस. अग्रवाल का समय और कार्य का क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 48 तक, अर्थात जो है आज आर.एस. अग्रवाल का पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। कौन सा? तो समय और कार्य पर। ओके दोस्तों, तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग के सामने इस सेट क्वेश्चन होगा। ओके, और कह रहा है 41 नंबर में कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को टी समय में मतलब इनकी करते हैं। यदि ए अकेला इस काम को t+3 दिन में पूरा करे और बी अकेला इस काम को t+12 दिन में पूरा करे तो टी का मान निकालने के लिए, यानी कि कहने का मतलब है कि अब अभी जो हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 48 जो सॉल्व करने वाले हैं वो पूरा का पूरा जो है मिसलेनियस क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, यानी कि इसमें जो है पूरा का पूरा जो है मिश्रित क्वेश्चन है। तो आइए 41 नंबर में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहा क्या गया है वो देखिएगा दोस्तों। कहा गया है ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में पूरा करते हैं। क्या कहा गया है? ए प्लस बी मिलकर किसी काम को टी दिन में पूरा करता है। ठीक है, फिर कहा गया है यदि अकेला ए इस काम को t+3 दिन में पूरा करे, ए अकेला जो है इस काम को t+3 दिन में पूरा कर रहा है और बी अकेला इस काम को t+12 दिन में पूरा करे, और बी अकेला जो है इस काम को t+12 दिन में पूरा करे, तो t का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यानी कि इसमें जो कहा गया है क्वेश्चन उसको ध्यान दीजिए दोस्तों। कहा गया है ए और बी कोई आदमी है जो कि साथ मिलकर कोई काम जो है टी दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा है ए जो है अकेला उस काम को t+3 दिन में पूरा करता है, फिर बी अकेला उस काम को t+12 दिन में पूरा करता है। तो कह रहा है इस t का मान ज्ञात करने के लिए, अर्थात t का मान कितना होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो हम लोग पहले इसमें क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे ए का 1 दिन का काम। क्या निकालेंगे? पहला काम है ए का 1 दिन का काम, फिर बी का 1 दिन का काम। तो आइए उसको कैसे निकालते हैं वो आप लोग जो है जान चुके हैं। पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम t+3 इंटू t+12। ओके दोस्तों, अब क्या करना है? एलसीएम तो ले लिए, यह जो इसका कुल काम हुआ, यह इसका कुल काम हुआ ए और बी का। ठीक है, अब इसमें जो है इसको भागा देंगे और भागफल आएगा कितना? भागफल आएगा t+12। फिर इसमें देंगे भागा तो इसमें जो है भागफल आएगा t+3। ठीक है, अगर हम लोगों को ए और बी का कुल काम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यानी कि इसके इनकी ए के 1 दिन के काम और बी के 1 दिन के काम को जोड़कर जो जोड़ने के बाद आएगा, अगर कुल काम में भागा दे देंगे तो ए और बी का कुल काम निकल करके आ जाए, मतलब इनकी कितना दिन में वह काम कर रहा है वह निकल करके आ जाएगा। तो आइए इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद t+12 प्लस t+3, और हमने कहा था कि इसको जो है इसके माथा पे लिख देना है, यानी कि ऊपर लिख देना है। ऊपर लिखने के बाद क्या आएगा? t+3 इंटू t+12। ओके, अब क्वेश्चन में यह जो निकला है यह क्या निकला है? यानी कि ए और बी का, ए और बी जब साथ मिलकर काम करता है वह उस काम को इतना दिन में खत्म करता है, और ओरिजिनल में कहा क्या गया है? ए और बी जो है साथ मिलकर टी दिन में उस काम को खत्म करता है, अर्थात इतना बराबर टी हो जाएगा। ओके, अब इस इक्वेशन को जो है सॉल्व कीजिए आप लोग। ओके, तो इक्वेशन को सॉल्व कैसे होगा? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद t² प्लस 12t प्लस 3t प्लस 32 36 बटे
2t प्लस 12 3 15 बराबर t। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि टी स्क्वायर प्लस 12 3 15t प्लस 36 बराबर इसको इससे यानी कि 2t स्क्वायर प्लस 15t। ओके दोस्तों, यानी कि समान जाति को एक साथ और असमान जाति को एक साथ लिखना है। आइए लिखते हैं। यह जो है इससे घट जाएगा, घटाने के बाद क्या आएगा, घटाने के बाद आएगा टी स्क्वायर प्लस यानी कि 15t कैंसिल ना हो गया, इसको जो है इस साइड भेज दीजिए, अर्थात टी स्क्वायर बराबर 36। और अगर इसमें यानी कि टी का मान निकालेंगे तो स्क्वायर जो है इस साइड के रूट में आ जाएगा और 36 का वर्गमूल होता है 6, अर्थात टी का मान हुआ 6 दिन। ओके दोस्तों, और क्वेश्चन में भी कहा गया है कि टी का मान निकालने के लिए। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 42 लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन अब जो है पूरा का पूरा मिसलेनियस क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप हमारा पूरा क्लास कर रहे हैं तो आप लोगों को इनकी पता चल रहा होगा कि जो है क्वेश्चन जो है कैसा कैसा है और किस प्रकार का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 42 लेते हैं फटाफट, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 कहा, अब देखिए क्या कह रहा है ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। फिर क्या बोला गया है, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करेगा। वाह, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो एकदम झकास है। क्या कहा गया है दोस्तों, ए और बी, ठीक है, कहा रहा है ए का एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। यह जो है आधा काम कर रहा है, इसका मतलब है ये 2 गुना काम करेगा बी, तो ए जो है आधा ही काम करेगा, अर्थात ए अगर एक काम करेगा तो बी जो है दो काम करेगा। इसका जो है क्षमता अर्थात इफिशियंसी दे रखा है, यहाँ पे इफिशियंसी क्या दे रखा है, ए अगर एगो काम करेगा तो बी जो है इससे 2 गुना काम करेगा, या ए अगर आधा काम करेगा तो बी जो है यानी कि पूरा का पूरा काम कर देगा, अर्थात इसका जो है यह इफिशियंसी आ गया निकल करके। अगर इसका निकालेंगे, समय निकालेंगे, तो इसका उल्टा यानी कि इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, समय होता है। इफिशियंसी का उल्टा समय। इस कॉन्सेप्ट को जो है हमने आप लोगों को पिछले क्लास में जो है समझा दिया है। अब क्या कहा गया है, फिर देखिए दोस्तों, फिर कहा गया है बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। आधा कौन है, आधा बी है, अर्थात सी अगर 2 काम करेगा तो ए जो है इसका आधा ही काम करेगा, अर्थात ए यानी कि सॉरी अगर बी जो है 1 काम करेगा तो सी जो है 2 काम करेगा। ओके, अर्थात इसका जो है एफिशिएंसी दे रखा है अपना लोग को। ठीक है, अब इसमें क्या निकालेंगे, अब इसमें इसका जो है समय निकालेंगे, और समय जो है हम लोग जानते हैं क्षमता का उल्टा होता है। क्या होता है, क्षमता का उल्टा होता है समय। इतना आ गया। अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, अब इसमें हम लोग जो है निकालने वाले हैं क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि साथ में मिलकर इसका जो है एफिशिएंसी निकालेंगे। और एफिशिएंसी कैसे निकलेगा भाई, इसमें तो b का मान है 1 और इसमें है b का मान 2। अगर इसमें हम लोग थोड़ा दिमाग लगाए, क्या दिमाग लगाए दोस्तों, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो a अनुपात b अनुपात c का मान आ जाएगा निकल करके। ओके, तो आइए इसमें पहले जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 2 दूना 4। ओके, तो आइए इसको पहले इसको जो है सॉल्व करते हैं, यानी कि t बराबर इसमें जो है 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 4 अनुपात 1 हो गया। फिर इसमें देखिएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 2 होगा,
ओके, अब देखिए ए, बी और सी, अर्थात बी का मान 2, यहाँ पर भी बी का मान 2, तो यहाँ पर भी बी का मान 2। अब जो है क्या आ गया, अब आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या आ गया है, 4:2:1। क्या दोस्तों, 4:2:1 और 1। ओके, यह इसका क्या निकला है, यह इसका टाइम निकला है। और अब क्या कहा गया है आप लोगों के टाइम में वो देखिएगा दोस्तों। अब कहा गया है, अरे भाई निकल जाए जल्दी। अब कहा गया है सी अकेला इस काम को 7 दिन में पूरा करता है। सी जो है अनुपात में कितना काम करता है, अनुपात में 1 भाग जो है काम करता है, अनुपात में करता है 1 भाग और ओरिजिनल में करता है 7 दिन में काम करता है। ठीक, 1 भाग बराबर 7 दिन। अगर इसमें 1 भाग बराबर 7 दिन हुआ, सॉरी इसमें 7 दिन हुआ, तो 2 भाग बराबर कितना होगा, तो 7 दूना 14 और 4 भाग बराबर 7 चौके 28 दिन। अब इसमें क्या निकल करके आ गया है दोस्तों, गौर कीजिएगा एक बार फिर से। ए का मान जो है अब कितना आ गया, 28 आ गया। फिर बी का मान जो है 14 आ गया, बी का मान 14 और सी का मान आ गया है 7। ओके, अब हम लोग अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ए, बी और सी जो है साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो साथ मिलने वाला बात है, यानी कि मिलन करने वाला बात है। तो इसमें हम लोग क्या किए थे, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। और एलसीएम लेने के बाद जो आएगा उसको जो है सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम जो है 28 आएगा और इसको भागा 28, 14 दूना 28, 7 चौके 28। ओके, और करा कुल, तो इसका जो है एक एक रोज के काम को जोड़ देंगे। एक एक रोज का काम है 4 2 6 1 7, यानी कि 7 काम कर रहा है वह तीनों मिलकर एक दिन में, और कुल काम है 28। अगर 28 में अगर 7 से भागा दे दिया जाए, 7 चौके 28, 7 में भागा दे दिया जाए, वह जो है तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा वो आ जाएगा निकल करके। अर्थात इसका आंसर 4 दिन होगा। अगर वह तीनों अर्थात ए, बी और सी जो है साथ मिलकर काम करेगा तो उस काम को जो है 4 रोज में खत्म कर देगा। ओके दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 43 लेते हैं। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आप जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम रह जाता है तो आप लोग हमें बेझिझक जो है कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। ओके, अब जो है क्वेश्चन नंबर 43 लेते हैं। क्या कहा गया है 43 में वो गौर कीजिएगा दोस्तों, आप लोग का जो है ध्यान ओनली बोर्ड पे होना चाहिए। कहा गया है ए, बी और सी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। हम लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में करवा दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप पहले उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। ओके दोस्तों, आइए इसको जो है हम लोग फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहा गया है ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। फिर कहा गया है बी जो है किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और सी जो है उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, एक साथ मिलकर काम किया, तो उसका पहले हम लोग का काम है पहले इसका कुल काम निकालना। तो कुल काम कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। 10 छाके 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। ओके, अब क्या कहा गया है दोस्तों वो ध्यान कीजिएगा। अब कहा गया है कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले जो है एक काम छोड़कर भाग गया, इनकी कार्य जब इनकी समाप्त होने वाला था उससे 5 दिन पहले जो है ये जो है काम छोड़कर भाग गया। तो ये जो इनकी ज्यादा रोज काम छोड़कर भागा है उतना रोज का काम तो इनकी बढ़ गया ना, उतना रोज का काम जो है कौन करेगा, तो बी और सी करेगा। ये जो है कितना दिन पहले भागा है, तो 5 दिन पहले भागा है। ये जो है 5 दिन पहले भागा है और एक रोज का काम कितना करता है, वह 6 काम करता है एक रोज में। तो 5 रोज में कितना काम करता है, तो 6 पंचे 30 काम करता।
30 काम करता, लेकिन इतना काम जो है छोड़कर वह भाग गया, तो कुल काम में तो वह काम जुट जाएगा ना। तो 6 3 अब काम हो गया 90 काम जो है अब शेष रह गया दोस्तों, इनकी काम जो है अब बढ़ गया। फिर क्या कहा गया है, फिर कहा गया है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्ड छोड़कर भाग जाता है। गौर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है इनकी फंसाने वाला दिया है क्वेश्चन। क्या कहा गया है, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी जो है कार्ड छोड़कर भाग गया है। अगर ए जो है काम छोड़ता है 5 दिन पहले, तो उसके 2 दिन बाद बी यानी बी भी जो है भाग जाता है। अर्थात बी कब भागता है, तो बी 3 दिन यानी कि पहले भाग जाता है। बी 3 दिन पहले भागता है, तो उसका भी जो है कार्य इसमें जुट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बी जो है कितना दिन पहले भागता है, तो बी जो है 3 दिन पहले भागता है, और बी का एक रोज का काम है 5 भाग, तो 5 तिया 15 भाग जो है वह काम छोड़कर भाग गया। तो कि यह काम अब कौन करेगा, यह काम अब सी करेगा। तो कुल काम में इतना काम को ऐड कर देंगे, तो यह जो है 105 काम जो है रह गया। अब इतना काम तो ए और बी और सी जो है काम तो किया होगा, इतना काम उसको करना था, लेकिन जो है वह काम समाप्त होने के पहले ही भाग रहा है। तो अगर कुल काम 105 काम है, उसमें अगर ए बी और सी के कुल काम से भागा दे दिया जाए, तो वह काम जो है कितना दिन में खत्म होता वह निकल करके आ जाएगा। तो इसको ऐड कीजिए, 6 5 यानी कि 6 4 10 5 15। ओके, इसको भागा दीजिए 15 में, तो यह जो कितना मर्द कटेगा, 7 यानी कि 7 रोज में जो है वह उस काम को खत्म कर देगा। ओके दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ओके, यानी कि 43 का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। आइए 44 लेते हैं, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। आप लोग जो है इस क्लास को छोड़ के मत भागिए, और इसमें जो है आज की क्लास में जो है समय और कार्ड जो है पूरा का पूरा एंड होने वाला है दोस्तों। और यह जो है एपिसोड नंबर क्या कहते हैं, क्लास जो है यह 6ठा क्लास है इस समय और कार्ड्स का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा गया है दोस्तों, वो गौर कीजिएगा। कह रहा है ए और बी अकेले किसी काम को क्रमशः 9 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर भाग गया। अरे भाई, वही तो क्वेश्चन है जो अभी हमने आप लोगों को बताया, क्वेश्चन तो वही है। कह रहा है ए और बी अकेले, ए जो है उस कार्य को 9 दिन में और बी जो है उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो पहले इन सभी का कुल कार्य निकालना है। तो कुल कार्य 18 हो गया, इसका एलसीएम 9 दूनी 18, 18 एकम 18। अब क्या कहा गया है दोस्तों, अब कहा गया है कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले जो है ए भाग जाता है, इनकी पहले भाग रहा है। ए जो है इनकी पहले भाग रहा है, क्या भाग, इनकी पहले भाग रहा है। जो पहले भाग गया तो उतना काम तो छोड़कर भाग गया, उतना काम छोड़कर भाग गया। ए भागता है 3 दिन पहले, और ए का 1 रोज का काम कितना करता है, वह काम करता है 2, इनकी 6 काम जो है किस पर छोड़ के भाग गया, तो वह जो है 6 काम बी पर छोड़कर भाग गया। तो पहले काम था 18, अब जो है 6 काम और न उस पर इनकी चढ़ गया, तो 18 6 24, इनकी 24 काम तो अब रह गया करने के लिए। अब इस काम को कौन करेगा, कहा गया है कि तो कुल कार्य जो है कितना दिन में समाप्त होगा, इनकी 24 कार्य को अब कौन करेगा, मतलब 24 कार्य को अब कौन किया होगा, तो ए और बी मिलकर ही किया होगा। और ए और बी का एक एक रोज का काम है 2 1 3 8 तिया 24, यानी कि अब जो है वह कार्य 8 दिन में खत्म होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी इसका जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ओके दोस्तों, हम जो है इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में करवा दिया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 45 लेते हैं, एकदम धमाकेदार क्लास है।
क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा गया है दोस्तों, वो गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है ए बी सी अकेले किसी काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह जो है बी और सी की सहायता से कार्य करता है, तो यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। क्वेश्चन झकास क्वेश्चन है दोस्तों। हमने जो है इस टाइप के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करवा दिया है। कहा गया है ए किसी काम को 20 दिन में, फिर बी किसी काम को 30 डे में और सी जो है उसी काम को 60 डे में खत्म करता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका कुल काम निकालना पड़ेगा, अर्थात इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 60 आएगा। 20 तिया 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60। अब इसको जो है कहा गया है कि ए अकेला कार्य कर रहा है, ठीक, लेकिन 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 प्रत्येक थर्ड डे में कि तीसरे दिन में जो है वह बी और सी के साथ काम कर रहा है। ए जो है पहला दिन अकेला काम किया, फिर दूसरा दिन भी जो अकेले काम किया, लेकिन तीसरा दिन में जो है वह बी और सी को साथ में लेकर के काम कर रहा है। आइए इसको पहले एक डायग्राम के साथ इनकी समझने की कोशिश करते हैं। माना कि इतना से लेकर यहां तक कोई काम है। पहला दिन एक काम कर रहा है बेचारा अकेले, फिर दूसरा दिन भी जो है ए ही काम कर रहा है अकेले, फिर दूसरा दिन भी जो है ए ही काम कर रहा है अकेले, लेकिन तीसरा दिन जो है ए जो है अपने साथ बी को साथ कर लेता है, फिर सी को जो है साथ कर लेता है। ओके, तो हम लोग पहले इसमें क्या निकालेंगे दोस्तों, तो प्रत्येक का एक एक रोज का काम को जो है पुट कर देंगे। तो ए का एक रोज का काम कितना है, ए का एक रोज का काम है 3 भाग, फिर ए का जो है 3 भाग, फिर ए का है 3 और बी का कितना है, तो बी का है 2, बी का है 2 और सी का कितना है, तो सी का है 1। अब इसको ऐड कीजिएगा दोस्तों तो कितना आएगा, 3 2 5 1 6 काम जो है 6 भाग काम वह तीनों मिलकर के कर रहा है। अगर दोस्तों इसको ऐड कर दिया जाए तो 3 + 3 + 6 अर्थात 6 3 9 3 12 भाग जो है 12 भाग वह कितना दिन में पूरा कर रहा है, तो एक का एक रोज का काम यह कर रहा है, फिर दूसरे दिन यह कर रहा है और थर्ड डे जो है यह साथ मिलकर काम कर रहा है, अर्थात 12 भाग जो है वह कितना दिन में कर रहा है, तो 12 भाग वह 3 दिन में कर रहा है, ठीक है। और इसलिए एक भाग जो है कितना दिन में करेगा, तो 3/12 दिन में करेगा, ठीक है। और कुल भाग है कितना काम करने को, तो कुल भाग है काम करने को 60 भाग, तो 60 भाग जो है कितना दिन में करेगा, वो देखिए दोस्तों इनकी 60 भाग जो है अब वह जो है 3/12 × 60 कर देंगे। 12 पंचे 60, 5 तिया 15 अर्थात 15 दिन में जो है वह उस काम को समाप्त कर देगा। ओके दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमने पिछले क्लास में सॉल्व करवा दिया है, ठीक है दोस्तों। अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं दोस्तों। पहले आप जो है पिछले क्लास को कर लीजिए, उसके बाद जो है आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो पहले जो है आप इनकी ये पहले वाला क्लास जो है कर लीजिए। ओके, आइए अब जो है क्वेश्चन नंबर 46 लेते हैं। ओके दोस्तों, 46 भी अच्छा क्वेश्चन है और यह जो है हमने आप लोगों को जैसा कि बोला है, यह सारा क्वेश्चन जो है किस पर आधारित है, तो मिसलेनियस क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है जो भी था हमने आप लोगों को पिछले क्लास में करवा दिया है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्या कहा गया है दोस्तों, वो गौर कीजिएगा। कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले इस पर 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले इस पर 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा कर लिया। तो तीनों मिलकर इस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। ओके दोस्तों, कह रहा है ए और बी एक काम को, अच्छा ए जो है किसी काम को 10 दिन में, बी जो है उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। फिर कह रहा है ए ने अकेले इस पर 4 दिन काम किया, बी ने इस पर अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने शेष काम को 8 दिन में पूरा कर लिया। ओके,
आइए पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30। ठीक है दोस्तों, अब क्या कहा गया है? ए ने 4 दिन काम किया। ए ने मात्र 4 दिन काम किया, तो जो काम किया तो कुल काम में से वह काम तो घट जाएगा ना, क्योंकि ए जो है मात्र 4 दिन काम करके भाग जाता है। तो ए जब इनकी 4 दिन काम कर रहा है, ए जो है मात्र 4 दिन काम कर रहा है, और ए का 1 दिन का काम कितना है? वह जो है 1 दिन में 3 भाग करता है, तो इसलिए 4 दिन में जो है वह 12 भाग जो है कर लिया होगा काम, और कुल काम है 30। अगर 30 में 12 भाग को घटा देंगे तो शेष काम निकल करके आ जाएगा। तो घटाइए, 10 में से 2 गया 8, 2 में से 1 गया 18 भाग जो है काम अब बच गया। 18 भाग काम जो है बच गया। फिर क्या कहा गया है? बी ने इस पर 5 दिन काम किया, अर्थात बी का 5 दिन का काम निकालेंगे। बी का 5 दिन का काम कितना आएगा? तो 5 दूना 10 भाग जो है वह काम किया होगा, कौन? बी। और कुल भाग है 18, 18 में 10 भाग जो है वह काम कर लिया, कौन काम किया? तो बी किया। तो अब जो है 8 भाग न काम किया होगा, सॉरी, अब जो है मतलब 8 भाग न शेष रह गया काम। और क्या कहा गया है? फिर कहा गया है सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में खत्म कर लिया। अब देखिएगा दोस्तों, गौर कीजिएगा, कह रहा है सी ने अकेले इस काम को, यानी कि शेष बचे काम को 8 दिन में खत्म कर लिया। 8 दिन में खत्म कर लिया, तो सी का 1 दिन का काम कितना किया होगा? तो 1 भाग न किया होगा। सी जो है 1 दिन में 1 भाग न किया होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सी जो है 1 रोज में 1 भाग कर रहा है, इसलिए 8 रोज में 8 भाग किया होगा। ओके, अब जो है कि सी का 1 रोज का काम कितना आ रहा है? तो 1 रोज का काम जो है, 1 रोज का काम जो है, हाँ, कि कुल काम था कितना? तो कुल काम था 30 काम था, इसलिए 30 भाग जो है वह कितना दिन में किया होगा? तो 30 दिन में किया होगा सी अकेला। गौर कीजिएगा दोस्तों, हमने क्या बताया अभी, यानी कि 8 भाग जो है, 8 भाग वह 8 रोज में कर रहा है, कौन? तो सी। एक बार फिर से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, यानी कि 8 भाग, यानी कि शेष भाग जो काम यानी कि बच गया है, 8 भाग जो है सी कितना दिन में करता है? तो 8 दिन में करता है, इसलिए 1 भाग जो है सी कितना दिन में करेगा? तो 1 दिन में नहीं करेगा, यानी कि 8/8, 8/8 में भागा देंगे तो 1 दिन निकलेगा, 1 दिन हो गया। और कुल भाग था कितना? तो कुल भाग था 30 भाग न था, इसलिए 23 भाग जो है वह सी कितना दिन में करेगा? तो 30 दिन में करेगा। ओके दोस्तों, अब क्या निकल करके आ गया है? सी जो है उस काम को कितना, मतलब कुल काम को कितना दिन में करता है? तो 30 दिन में करता है। ओके, और जब इसका एलसीएम आता है 30, तो इसका जो है 1 आ गया। ओके दोस्तों, और कह रहा है सी जो है, यानी कि तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त कर लेता होगा। अब क्या करेंगे? फिर से देखिए दोस्तों, ए का है 10, बी का है 15 और सी का है 30। सी जो है उस काम को 30 डे में खत्म करता है दोस्तों। अब क्या निकालेंगे इसमें? इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30, 30 से कम 30। ओके दोस्तों, और कह रहा है अंतिम में कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कुल, यानी कि कुल काम इसका जो है 1 रोज का काम को पहले ऐड करते हैं। 3 2 5 1 6, यानी कि 6 भाग जो वह काम करता है कितने दिन में? 1 दिन में। साथ मिलकर ए, बी और सी, कुल भाग है कितना? कुल भाग है 30। तो इसके ऊपर 6 5 30, अर्थात ए और बी और सी जो है उस काम को 5 दिन में खत्म कर देगा। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 47 लेते हैं दोस्तों। अब जो है क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा गया है दोस्तों, देखिएगा, गौर कीजिएगा। कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, 6 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगी। 6 पुरुष अर्थात 6 मैन और 4 महिलाएं, इनकी 4 ओमेन जो है किसी काम को 12 डे में पूरा करता है। 12 डे में फिर बोला गया है बराबर 14 पुरुष अर्थात 14 मैन किसी काम को 12 डे में पूरा करता है। ओके, तो कह रहा है कि 4 महिलाएं जो अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसमें जो है पहले हम लोग का काम था पहले कुल काम निकालना, तो हम लोग जो है यहाँ पे पहले कुल काम को निकाल लिए। अब कह रहा है कुल काम आप जो है या तो इसमें से ले लीजिए, इसको पकड़ लीजिए, या फिर इसको पकड़ लीजिए, बात बराबर होगा। इनकी 14 मैन प्लस 12 डे, अगर कुल काम में ओमेन या मैन की संख्या से भागा दे दिया जाए उसका, तो उसका डे निकल करके आ जाएगा। और कहा रहा है 4 ओमेन जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। ओके, तो हम लोग का काम है पहले इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करना, अर्थात m और w का मान निकालना। तो 12d कैंसिल हो गया दोस्तों, फिर 6 मैन प्लस 4 ओमेन बराबर 14 मैन। ओके, मैन को एक साथ, ओमेन को एक साथ, अलग, हाँ एक साथ। ये 6 मैन को इस साइड कीजिए दोस्तों, इनकी 4 ओमेन बराबर 8 मैन। ओके, 4 दूना 8, इनकी ओमेन बटे मैन का मान कितना आ गया निकल करके 2/1, अर्थात W का मान 1, M का मान 1 जो है इसमें पुट कर देंगे, तो M का मान जो है कितना रखेंगे, M का मान जो है यहां से 1 रखेंगे और W का मान जो है यहां से 2 रखेंगे। आइए उस मान को इसमें पुट करते हैं, तो 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, हमने गलती कर दिया, 14 गुना 12 डे बटे 4 दूना 8। अब इसको काटिए दोस्तों 4 से, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 सत 14, 7 तिया 21 डे। 21 डे में जो है उस काम को खत्म कर देगी कौन, महिला, 4 महिला मिलकर के। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और इस प्रकार के टाइप के मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमने आप लोग को पिछले क्लास में करवा दिया था। ठीक है दोस्तों, अब तो आप लोग इस क्वेश्चन को उड़ा रहे होंगे, मतलब इनकी धुआं उड़ा रहे होंगे दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, और कल की क्लास में हम लोग जो है इस पर पाइप और टंकी पर आधारित जो है कॉन्सेप्ट लेंगे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 48 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, वह गौर कीजिएगा। कह रहा है एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकता है, इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती है। इस कार्य को 2 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी। दोस्तों आप तो इस क्वेश्चन को एकदम धुआं उड़ा सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आइए क्या कहा गया है, 3 पुरुष अर्थात 3 मैन जो है किसी काम को 6 डे में पूरा करता है। फिर कहा गया है इसी काम को अर्थात 6 मैन उसी काम को इनकी 6 ओमेन जो है 6 मैन उसी काम को 18 डे में पूरा कर सकती है। तो क्वेश्चन कहा गया है, तो 2 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त करेगी। आपका मन है या तो कुल काम को किसी को भी इनकी पकड़ सकते हैं, या तो इसको पकड़िए या इसको पकड़िए। हमने मान के चला इसको मैंने पकड़ लिया, तो 6 ओमेन गुना 18 डे बटे कह रहा है 2 पुरुष अर्थात 2 मैन प्लस 12 ओमेन। हमने क्या किया यहाँ पे, तो कुल काम में अगर मैन या ओमेन की संख्या से भागा दे दिया जाए तो उसका जो है डे निकल करके आ जाएगा। ओके दोस्तों, आइए पहले इसका m और d का मान निकालते हैं आसानी से। d से d कैंसिल, 6 3 के 18, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि m बराबर 6 ओमेन अर्थात m बटे w बराबर 6/1। 6/1 हो गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इसका जो है मान इसमें पुट कर देना है।
ओमेन के स्थान पर 1 रखेंगे, ओमेन के स्थान पर 1 रखेंगे, मेन के स्थान पर 6 रखेंगे, ओमेन के स्थान पर 1 रखेंगे। तो 6 गुना 18 डे बटे 6 दूना 12, 12 प्लस 12 तो 12 12 24, 12 12 24, 6 चौके 24, 2 दूना 4, 9 दूना 18, अर्थात 9 बटे 2, इसको भागा दीजिएगा तो 4.5 डे, 4.5 डे में जो है वह दो पुरुष और 12 महिला मिलकर के इस काम को समाप्त कर देगी। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, या इनकी समय और कार्य पर जो भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को जो है हमने सॉल्व करवा दिया है। क्लास इस पर जो है क्लास इनकी समय और कार्य पर जो है कुल मिलाकर 6ठा क्लास है यह। ओके दोस्तों, और अगर आप उस मतलब इनकी पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस क्लास को देख लीजिए, आप लोगों को जो है पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, या फिर कोई भी प्रॉब्लम रह जाता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। ओके दोस्तों, तो आज आप लोग आज का क्लास वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल, और कल की क्लास में हम लोग जो है पाइप और टंकी पर आधारित जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो कल का क्लास आप लोग जो है मिस मत कीजिएगा। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक।